हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरीश और आज हम लोग फिर से लेकर आ चुके हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 मेंस के सभी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पहला चैप्टर पिक किया था टाइम एंड वर्क का। तो आपको बता दूं कि टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो चुका है एक्सेप्ट वन क्वेश्चन। सिर्फ वन क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बाकी है जो 2019 मेंस में आया था और जो हम लोगों ने नहीं किया है। बाकी सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। सारे ही उतने टफ नहीं थे, इजी थे, कुछ ट्रिकी थे, वो हम लोगों ने कर लिए हैं सारे। अब 18 के भी टाइम एंड वर्क आएंगे, 2018-17 उसका लेवल भी डिफरेंट हो सकता है, तो वो सब हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले 19 का हर एक चैप्टर वाइज हम लोग ख़त्म करेंगे। और जो एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का बचा है आसान सा, उसको भी तुरंत अभी देख लेते हैं। और जो सेकंड चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं इसके बाद वो होगा मेंसुरेशन शुरू करने वाले हैं। और आज ही शुरू भी कर देंगे क्योंकि सिर्फ एक ही क्वेश्चन बाकी है टाइम एंड वर्क का, वो ख़त्म करेंगे, मेंसुरेशन तुरंत शुरू कर देंगे। और उसके कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे, फिर उसको डेली बेसिस पे करेंगे। और हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने बस 3-4 दिन में टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन कर लिए। तो इसी तरह हर चैप्टर को जल्दी जल्दी करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसको सॉल्व करेंगे। मेक श्योर कि आप पहले इसको ट्राई करेंगे खुद से। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क टुगेदर इन 18 days. ए इज 3 times as efficient as बी. इन हाउ many days कैन बी अलोन कंप्लीट द होल वर्क? तो दो लोग हैं, ए और हैं, एक है ए और एक है बी। सबसे पहली डिटेल हमें दिया है कि दोनों मिलकर भाई किसी काम को 18 दिनों में कर लेते हैं। दोनों मिलकर किसी काम को 18 डेज में कर लेते हैं। ए बी से 3 गुना ज़्यादा कुशल है। एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है। एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है। कौन ज़्यादा एफिशिएंट है? ए बी से थ्राइस ऐसी 3 times मोर एफिशिएंट है बी से। तो ए बी से 3 गुना ज़्यादा कुशल है। मतलब ए अगर 3 काम करता है एक बार में, तो बी सिर्फ एक कर पाता है। ये हम लोगों को दिया है। हम लोगों से पूछा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। हमें चाहे ए कितने दिन में पूरा काम करेगा, बी कितने दिन में पूरा काम करेगा, ये बताने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उनकी एफिशिएंसी क्या है इंडिविजुअली, मतलब अलग अलग उनकी एफिशिएंसी क्या है। तो आइए देखते हैं। आप लोगों को फॉर्मूला एक पता होगा कि टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम। ओके, एफिशिएंसी दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, वो टोटल टाइम गिवन है। और टोटल दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या है, इसकी 3 है एफिशिएंसी, इसकी 1 है। दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगी 4 इंटू टोटल टाइम। टोटल टाइम है 18 डेज। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हमारे पास आ जाएगा 18 4 72। ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। टोटल वर्क आ चुका है। हमसे पूछ रहा है कि अकेले बी कितने दिनों में काम करेगा। तो अकेले बी कितने दिनों में करेगा, बी की एफिशिएंसी क्या है? बी की एफिशिएंसी तो सिर्फ 1 है। एक दिन में बी एक काम कर पाता है। तो अगर बी एक दिन में एक काम कर पाता है तो बी 72, यानी टोटल काम 72 है। 72 काम कितने दिनों में करेगा, एक दिन में एक काम। तो 72 काम को करने में उसको लगेंगे 72 डेज ही। यही हमारा आंसर भी आ गया है और ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मेंसुरेशन से रिलेटेड होगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क के हम लोगों के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो मेंसुरेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। और ये है फर्स्ट क्वेश्चन जो सीजीएल टीयर 2 में आया था। ओके, इसे ट्राई करते हैं 2019 का। तो ये वो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2019 मेंस में आए हुए मेंसुरेशन के क्वेश्चन की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है द रेशियो ऑफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 6:5 एंड इट्स वॉल्यूम इज 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज इट्स स्लैंट हाइट? ओके, देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमें गिवन है कि एक
राइट सर्कुलर यानी लंब वृत्तीय शंकु है, उसकी ऊंचाई और व्यास का रेशियो में गिवन है। ऊंचाई यानी कैपिटल एच और उसका व्यास यानी डायमीटर, डायमीटर होता है 2r, डायमीटर होता है 2r। इनका रेशियो हमारे पास गिवन है 6:5। ओके, तो यहाँ से हाइट और रेडियस का रेशियो आ जाएगा बड़ी इजली, ये 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा 12/5। इस चीज़ को बिल्कुल नोट करके चलिए कि हाइट और रेडियस का रेशियो हमारे पास आ चुका है 12:5, 12:5 आ चुका है। और इसका हम लोगों को वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 2200/7। इसकी हमें स्लैंट हाइट बतानी है, तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उसी का ही हम इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वॉल्यूम होता क्या है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। और जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले निकाला हाइट और रेडियस का रेशियो, उसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं। हाइट और रेडियस का रेशियो हमारे पास क्या आया था, हाइट और रेडियस का रेशियो 12:5 आया था। मतलब अगर हाइट 12 है तो रेडियस 5 होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपसे क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि अगर ये हाइट और रेडियस 12:5 के रेशियो में है तो क्या इसको हम 12x हाइट को और रेडियस को 5x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर स्क्वायर मतलब आर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एक बार फिर से देखिए, आर की जगह हम लोग लिखेंगे 5x, लिखेंगे 5x और उसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 25x² इंटू एच की वैल्यू 12x लिखेंगे हम लोग, जो अभी हम लोगों ने रिलेशन निकाला था उससे, और बराबर में दिया है 2200/7। इसको सॉल्व करना है तो ये 22 से ये 2200 डायरेक्टली कट जाएगा, 100 आएगा, और ये 25 से कट जाएगा, यहाँ 4 जा, और ये 3 4 जा है, और ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो x² और x हो गया x³, और ये 4 से भी 4 कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल हो जाएगा तो x³ बराबर हमारे पास बचेगा कुछ नहीं, सिर्फ 1, और x³ बराबर अगर 1 बचेगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। x की वैल्यू अगर 1 आ जाएगी तो हमें पता है हाइट और रेडियस का रेशियो हमारे पास क्या आया है, हाइट और रेडियस का रेशियो आया था, इसको हमने लिखा था 12x और उसको लिखा था 5x। एक बार फिर से आप चेक कर सकते हैं, हाइट है 12x और रेडियस है 5x, ये हम लोगों ने रेशियो निकाला था। तो हाइट था हमारा 12x और रेडियस था 5x। x की वैल्यू 1 आ चुकी तो हाइट हमारे पास आ गई 12 और रेडियस हमारे पास आ गई 5। अब जरा लेकिन हमसे स्लैंट हाइट पूछा था, तो हम लोग जानते हैं किसी भी कोन में, अगर हम यहाँ पर एक कोन बना के देख लें छोटा सा, मान लीजिए कोन है, तो ये उसकी स्लैंट हाइट होती है और ये उसकी हाइट होती है और ये उसकी रेडियस होती है। तो इनमें रिलेशन होता है पाइथागोरियन, L² = R² + H²। हालांकि 12, 5 और 13 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो H और R अगर 12 और 5 है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो स्लैंट हाइट होगी वो 13 होगी, यही हमारा 13 होगी, यही हमारा आंसर है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर
इज़ 5 टाइम्स द एरिया ऑफ इट्स बेस। जो ये सवाल में डिटेल देता जा रहा है उसको हम लोग नोट डाउन करते हुए आगे सॉल्व करेंगे। कि भाई एक बेलन है, कोई एक सिलेंडर है, उसका कर्व सरफेस एरिया सबको पता होगा, फॉर्मूले सबको याद होंगे कि 2πRH होता है किसी भी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। तो एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्र उसके आधार के क्षेत्र नहीं, बेस के एरिया के 5 टाइम्स है। बेस का एरिया होता है πr स्क्वायर तो इस बेस के एरिया का 5 टाइम्स है। इस बेस के एरिया का 5 टाइम्स है क्या, कर्व सरफेस एरिया। तो हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि बताइए फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट। हाइट और रेडियस का रेशियो निकालना, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ज़रूरी नहीं मेंस में सिर्फ टफ क्वेश्चन आए, क्योंकि 100 क्वेश्चन होते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन आसान ही होते हैं, बस कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हाइट और रेडियस का हमें रेशियो बताना है। तो हमने देखा पाई से, तो पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में बचेगा इवेंचुअली 2h = 5r और h/r आ जाएगा 5:2। यही हमारा प्राइम आंसर है। चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन इजी था, सबको क्लियर होगा वैसे भी। ये लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है अ कॉनिकल टेंट हैज़ टू एकोमोडेट 25 persons, ईच पर्सन मस्ट हैव 4 मीटर स्क्वायर ऑफ स्पेस ऑन द ग्राउंड एंड 80 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रेथ, फाइंड द हाइट ऑफ द टेंट। एक कोई शंक्वाकार टेंट है, उसमें 25 व्यक्तियों को बैठना है, प्रत्येक व्यक्ति को 4 मीटर स्क्वायर की जगह लेनी है और सांस लेने के लिए 80 मीटर क्यूब की हवा होनी चाहिए वहाँ पर सभी व्यक्तियों के लिए ईच। तो टेंट की ऊंचाई हमें बतानी है। थोड़ा सा लैंग्वेज क्वेश्चन की घुमाई गई है, लेकिन क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आसानी है कि भाई 25 लोगों को बैठना है, तो एक फ्लोर होगी ना, उसमें जो फ्लोर होती है वो सर्कुलर होती है। कोई भी जो कॉनिकल शेप होती है उसका बेस होता है एक सर्कल। तो सर्कल में एक आदमी बैठने के लिए लेता है 4 मीटर स्क्वायर की जगह को, तो 25 आदमी अगर बैठेंगे उसी फ्लोर पर तो 4 × 25 यानी 100 मीटर स्क्वायर की जगह ले लेंगे, वो सभी लोग 100 मीटर स्क्वायर की जगह ले लेंगे। ओके, तो ये तो पता चल गया कि हमारे पास कि πr² की वैल्यू हमें गिवन है कि भाई कोई भी जो कोनिकल शेप होगी उसका बेस जो होगा उसका एरिया यानी πr² की वैल्यू 100 मीटर स्क्वायर होगी। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्लू दिया हुआ है। बोल रहा है सांस लेने के लिए मतलब ब्रीथिंग के लिए 80 मीटर या 80 क्यूबिक मीटर की हवा तो होनी ही चाहिए फॉर ईच पर्सन। तो एक आदमी अगर 80 क्यूबिक मीटर की हवा को कंज्यूम करेगा सांस लेने के लिए, तो 25 आदमी 80 × 25 इतना एयर चाहिए उनको, तो इतनी टोटल एयर चाहिए। और अगर इतनी टोटल एयर है तो भाई किसी भी शेप में जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर होता है वो पूरे वॉल्यूम में फैल जाता है। तो पूरे वॉल्यूम में अगर फैल जाता है तो यही तो टेंट का वॉल्यूम हो गया। और हमें क्या पता है कि फॉर्मूला क्या होता है एक कोनिकल शेप के वॉल्यूम का, वो होता है 1/3 πr²h। क्या हम लोग अभी πr² की वैल्यू निकाल कर आए हैं पहले क्लू से? हाँ, πr² की वैल्यू 100 मीटर स्क्वायर हमारे पास गिवन है। तो 80 × 25 इसको देखिए तुरंत मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्या पता आगे जाके कुछ कैंसिल हो जाए और क्वेश्चन हमारा विदाउट फर्दर कैलकुलेशन ही सॉल्व हो जाए। कैलकुलेशन को लास्ट स्टेप तक खींचना चाहिए, तुरंत नहीं मल्टीप्लाई करवाना चाहिए। πr² की वैल्यू हमारे पास 100 है, h यानी हाइट हमको निकालनी है, 25 4 100 होता है। ओके, और 20 4 80 होता है, यहाँ आ जाएगा 20, तो हाइट इवेंचुअली हमारे पास आ जाएगी 60 मीटर्स। 60 मीटर्स। आई होप कि ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। आसान क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट थी, ऑर्थोडॉक्स लैंग्वेज नहीं थी थोड़ा, जैसा कि क्वेश्चंस आया करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। आज के हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। कल मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। मेंसुरेशंस के जो बचे हुए 2019 सीरियल मेंस के क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए
मे गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप विजिटिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर विजिटिंग। और बाकी के कंटेंट को ज़रूर चेक करिएगा चैनल पे। थैंक यू।